भूतिया गांव की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में पहाड़ियों के बीच बसा भैरवपुर नाम का गांव था। बाहर से देखने पर यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। हरी भरी खेतियां, कच्चे मकान और मंदिर की घंटियों की आवाज। लेकिन जब सूरज ढलने लगता तो पूरा गांव अजीब सी चुप्पी में डूब जाता। लोग कहते थे कि रात को भैरवपुर में कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जिसे इंसानी आंखें देख ही नहीं सकती थीं। कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, अमित, राकेश और सुनील। वे शहर से घूमने आए थे और भैरवपुर के पास ही एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरे। गांव के लोगों ने उन्हें साफ चेतावनी दी, सूरज डूबने से पहले घर के अंदर रहना और मंदिर के पीछे वाले खंडहर के पास भूलकर भी मत जाना। तीनों दोस्तों को यह सब अंधविश्वास लगा। रोमांच की तलाश में उन्होंने तय किया कि रात को वहीं चलकर देखेंगे कि आखिर रहस्य क्या है। रात के लगभग 10 बजे हाथों में टॉर्च लिए वे खंडहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में पेड़ हवा से कांप रहे थे और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। खंडहर पहुंचे तो वहां अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर टूटी दीवारें, झरझर छत और बीच में पड़ा एक पुराना कुआं। तभी अचानक राकेश ने देखा कि कुएं के पास कोई सफेद साड़ी में खड़ा है। टॉर्च की रोशनी डालते ही वह आकृति गायब हो गई। सुनील हंसते हुए बोला, शायद आंखों का धोखा है। लेकिन उसी पल कुएं से एक धीमी कराहने की आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अमित ने हिम्मत दिखाते हुए कुएं में झांका। उसे साफ दिखाई दिया कि नीचे कोई खड़ा है, पर उसका चेहरा धुंधला और आंखें लाल थीं। अचानक टॉर्च बुझ गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें जमने लगीं। तभी कुएं से वही सफेद साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। तीनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, पर पैरों ने जैसे साथ देना छोड़ दिया। जैसे ही वह आकृति उनके करीब आई, उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें मना किया था। इतना सुनते ही वे जैसे होश में आए और दौड़कर खंडहर से बाहर निकल गए। जब घर लौटे तो उन्होंने पाया कि गांव के बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुमने हमारी बात नहीं मानी। वह औरत इस गांव की पुरानी श्रापित आत्मा है, जो 100 साल पहले कुएं में मारी गई थी। रात में जो भी उसके पास जाता है, वह हमेशा के लिए उसके पीछे लग जाती है। अमित, राकेश और सुनील उस दिन तो बच गए, लेकिन कहते हैं कि उनके लौटने के बाद भी अक्सर उनके सपनों में वही औरत दिखाई देती थी। गांव वाले आज भी मानते हैं कि भैरवपुर की रातें इंसानों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए होती हैं।